हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के रसों का परिचय। तो स्टूडेंट्स, रस की परिभाषा भी अपन ने कर ली थी। रस के जो 4 अंग हैं वो भी अपन ने कर लिए थे। और स्थाई भाव कौन कौन से हैं और स्थाई भावों के साथ रस कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको करवा दिया था। और चारों के चारों अंगों की विशेषताएं, चारों के चारों अंगों की डेफिनेशन भी अपन ने कर ली थी। जो स्थायी भाव के साथ जितने भी रस थे वो उन रसों का आप परिचय आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रस है वो है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस, तो जो श्रृंगार रस है वो रसों का राजा है। रसों का राजा किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस की ही क्या है? साहित्य में प्रधानता है। तो श्रृंगार रस में क्या होता है? प्रेम प्यार की ही बातें की जाती हैं, प्रेम प्यार की बातों का ही वर्णन किया जाता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले श्रृंगार रस की परिभाषा देखिए, उसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। श्रृंगार का संबंध स्त्री पुरुष यानी कि स्त्री पुरुष नायक नायिका यानी कि हीरो हीरोइन। नायक नायिका का मतलब किसी भी नाटक में, फिल्म में जो हीरो हीरोइन होते हैं वो नायक नायिका बोलते हैं हिंदी में उनको, कि रति से है। रति का मतलब प्रेम। स्त्री पुरुष या नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम भाव को, पारस्परिक प्रेम भाव यानी कि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव होता है उसे ही क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस का उसे ही क्या कहते हैं? रति कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो भी आपने ये डेफिनेशन देनी है। और रति किसे कहते हैं तो भी आपने यही डेफिनेशन देनी है। तो श्रृंगार रस के देखिए स्टूडेंट, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है संयोग श्रृंगार और नंबर 2 होता है वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार का दूसरा जो नाम होता है वो है विप्रलंब श्रृंगार रस। विप्रलंब। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि संयोग का मतलब होता है मिलन और वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना। देखिए, इसका मतलब यही है कि प्रेम में जहाँ पर प्यार होता है, मिलन भी होता है, वहाँ पर बिछुड़न भी होता है। तो वही चीजें आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मैं आपको डेफिनेशन करवाने जा रहा हूं। डेफिनेशन देखिए, संयोग श्रृंगार की क्या होती है। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन को श्रृंगार रस कहते हैं। मिलन को ही क्या बोलते हैं? संयोग श्रृंगार रस बोलते हैं। दूसरा, इसके अंदर यानी कि मैंने आपको हर एक रस के अंदर 4 अंग बताए थे। जितने भी यानी कि 9 रस हैं उनके अंदर चारों अंग मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो संयोग श्रृंगार है उसके अंदर जो स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। दूसरा जो अंग कौन सा था? विभाव था। विभाव के 2 भेद थे, एक था आलंबन और एक था उद्दीपन। तो आलंबन क्या, विभाव का मतलब क्या होता है? कारण। तो आलंबन विभाव यहाँ पे क्या हुआ? नायक नायिका यानी कि हीरो हीरोइन जो होंगे तभी तो प्रेम होगा ना। यानी कि जो प्रेम है, प्यार है, रति कब जागती है? इनका कारण कौन है? नायक और नायिका। और उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन विभाव में ऐसे कारण जो प्यार को और ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं। तो उद्दीपन विभाव में देखिए, आलंबन का सौंदर्य। अब यानी कि नायक नायिका में एक दूसरे के प्रति उनको सुंदरता महसूस होगी तभी प्यार होता है। दूसरा उसमें होता है एकांत, यानी कि जब भी किसी में प्यार जागता है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एकांत होना चाहिए। उसके बाद में है रमणीक वन उपवन, यानी कि अच्छे अच्छे बाग बगीचे, फूल, सुगंधित फूल, ये सारे जहाँ पर होंगे वहाँ पर प्यार नामक ये चीज जाग जाती है। दूसरा होता है नदी किनारा। अब यही प्यार को और ज्यादा बढ़ा देता है, नदी का किनारा। वसंत ऋतु, जो ऋतुओं का राजा होता है वसंत होता है। वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जो 2 प्रेमियों के प्यार को जगा देती है।
चांदनी रातें भी प्यार को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में सहायक हैं। भ्रमरों का गुंजन, भ्रमरों यानी कि भंवरे जो होते हैं वो गुनगुनाते होते हैं फूलों के ऊपर। पक्षियों का कुंजन, जो पक्षियों की चहचहाट होती है वो भी प्यार को और ज्यादा आगे बढ़ाती है। प्रेममयी उक्ति यानी कि डायलॉग, जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते होते हैं तो वो एक दूसरे पर डायलॉग मारते होते हैं। मैं तेरे लिए आकाश से तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, इस तरह की प्रेममयी उक्ति। नायक नायिका के हाव भाव यानी कि उनके एक्सप्रेशन किस तरह के हैं, उनके एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है कि इनके अंदर प्रेम भाव या इनकी आगे देखिए जो नंबर 4 पर हमारा क्या है, अनुभाव, यानी कि ये सारे के सारे अंग चल रहे हैं, रस के अंग, ये श्रृंगार संयोग श्रृंगार में होने चाहिए। अनुभाव देखिए, अनुभाव में क्या होता है, अवलोकन। अवलोकन का मतलब उनको एक दूसरे को देखना, निहारना। स्पर्श, एक दूसरे को छूना। आलिंगन, एक दूसरे को गले लगाना। अनुराग पूर्ण आलाप यानी कि प्रेम भरी बातें करना। कटाक्ष, एक दूसरे की बातों को काटना, नोक झोंक करना। संचारी भाव देखिए उसमें कौन से होते हैं, जब प्रेम जो नामक ये चीज जब एक दूसरे में पैदा होती है तो जो संचारी भाव ये आते जाते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। तो सबसे पहले उसमें होता है हर्ष यानी कि खुशी, एक बार हमारे में आएगी चली जाएगी। जड़ यानी कि मूर्खता सी हो जाती है, जड़ से बन जाते हैं हम। निर्वेद, शांति। चपलता, शरारतपन, शरारत हमारे में जगती है। आशा, आशा क्या होती है, एक दूसरे से क्या है, आस लगाए बैठे होते हैं कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आवेग, तेज, उन्माद, थोड़ा सा आलस्य भी उसमें होता है। तो स्टूडेंट्स ये संयोग श्रृंगार की डेफिनेशन हुई और ये चारों के चारों अंग संयोग श्रृंगार में होते हैं, यानी कि होते तो सारे रसों में चारों अंग होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या क्या होता है वो सारे हम आगे करेंगे। तो संयोग श्रृंगार के स्थायी भाव में रतो रति होता है और आलंबन विवाह में नायक नायिका होता है। उद्दीपन विवाह में आलंबन का सौंदर्य, एकांत और ये सारी चीजें होती हैं और उसके अनुभाव में अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, अनुराग, आलाप, कटाक्ष आदि होते हैं। और संचारी भाव में मैंने आपको अभी बताया है। तो इसका उदाहरण देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो उदाहरण है, ये जब राम और सीता में आपस में जब प्यार होता है, जब उनका मतलब विवाह हो रहा है, विवाह से पहले ही उनका एक दूसरे से जब मिलन होता है, तो उसका ये उदाहरण है। देखिए ध्यान से इसको देखिए। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, रघुनाथ कौन है, राम है। वो राम क्या है, दुल्हा बने हुए हैं। दुल्हा का मतलब दुल्हा बने हुए हैं। दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, और मंदिर माही का मतलब अपने घर के अंदर जब ये सीता है वो दुल्हन बनी हुई बैठी है। गावती गीत सबे मिली सुंदरी, यानी कि गीत गाते हुए सारी की सारी सुंदरियां उसके पास आ गई। विप्र जुआ जुई वेद पटाही, विप्र का मतलब होता है पंडित, जुआ का मतलब जुबान एक दूसरे से जोड़ के मतलब जुड़ी, वेद पटाही यानी कि सारे के सारे पंडित बैठ करके एक दूसरे से एक लय में वेद पढ़ रहे हैं। राम को रूप निहारती जानकी, जानकी कौन है यहाँ पे, सीता को जानकी कहा गया है। अब राम के रूप को निहार कौन रही है, जानकी निहार रही है। कंगन के नग की परछाई, और किसके अंदर से, वो सीधे राम को नहीं देख रही है, अब उसने कंगन पहना हुआ है, कंगन के अंदर से ही नग लगा हुआ है, और उस नग यानी कि मोती, उस मोती के अंदर से ही श्री राम को देख रही है। तो यहाँ पे आगे देखिए, याते सबे सुधी भूल गई, जब राम को एक नजर उसने देखा तो देखते ही वो सारी की सारी अपनी याते, याते किसको बोला गया, सीता को, सबे सबकी सब, सुधी का मतलब अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो गई, भूल गई। कर टेक रही, कर का मतलब हाथ, हाथ को उसने ऐसे टेक लिया, और रही पल टारत नहीं, और उस हाथ को एक पल के लिए भी हटाना नहीं चाहती है।
तो देखिए ये जो सारा का सारा पहरा है इसमें संयोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर देखिए चारों के चारों अंग कैसे आए। तो देखिए इसमें स्थाई भाव क्या हुआ, रति हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेम की बातें की गई हैं। आलंबन इसमें कौन है, राम और सीता है, राम और सीता को ही आपस में प्यार हो रहा है। उद्दीपन क्या है इसके अंदर, उद्दीपन मैंने आपको क्या क्या बताया था, उद्दीपन में चेष्टाएं बताई थी। नग में पड़ने वाला राम का रूप। अब मैंने आपको जो ये करवाए थे चारों के चारों अंग करवाए हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको, तो उसमें देखिएगा उद्दीपन में क्या क्या होता है। और इसमें अब अनुभाव आया है, वो अनुभाव क्या है, प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना। अब जो सीता है उसको राम के प्रतिबिंब को देखती है, छाया को देखती है और अपने हाथ को टेक लेती है, हटाती नहीं। ये सारा क्या है, अनुभाव है। अब संचारी भाव देखिए, दोनों में संचारी भाव क्या है। नंबर एक दूसरे को देख के ही खुशी हुई है, हर्ष हुआ है उनको। दूसरा, दोनों में जड़ता आ गई, एक दूसरे की तरफ एकटक देखते ही रह गए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा संयोग श्रृंगार हो गया। और संयोग श्रृंगार का उदाहरण भी मैंने आपको बताया। ये थोड़ा सा पुराना है, आप कोई नई नई कविताएं खोजिए, उसको ढूंढिए, लिखिए। और ये इसके जो अंग थे संयोग श्रृंगार के अंदर। अब दूसरा जो उसका है वियोग श्रृंगार यानी कि विप्रलंब श्रृंगार, वो क्या है देखिए। वियोग श्रृंगार का डेफिनेशन देखिए, एक दूसरे के प्रेम में अनुरुक्त नायक नायिका के मिलन का अभाव यानी कि मिलने की कमी को वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो इसमें भी देखिए चारों के चारों अंगों में क्या होना चाहिए। तो एक का स्थायी भाव क्या होता है, इसका रति। देखिए वियोग श्रृंगार का, संयोग श्रृंगार का, इन दोनों का स्थायी भाव क्या है, रति है। तो आलंबन इसमें क्या हुआ, वही नायक नायिका, नायक नायक, हीरो हीरोइन। उद्दीपन विभाव इसमें क्या है, उद्दीपन विभाव ऐसी कौन सी वस्तुएं होंगी जो उसके वियोग को और ज्यादा भड़काएगी। एक तो होगी पावस ऋतु यानी कि जो आजकल मानसून ऋतु जो चल रही है वो क्या होती है, पावस ऋतु होती है। नायिका की स्मृतियां, जब बिछोड़ा आ जाता है तो हीरोइन की यानी कि अपनी पत्नी की या फिर अपने कोई भी जो है नायिका है, कोई प्रेमिका है, तो उसकी स्मृतियां यानी कि उसकी यादें आएंगी, सूनापन हो जाएगा हमारे में। तो देखिए नेक्स्ट है नंबर 4 पे अनुभाव। अनुभाव ऐसे कौन कौन सी चेष्टाएं हम करेंगे जिससे हमारे से पता लगेगा कि ये वियोग श्रृंगार में जी रहा है, इसको बिछोड़ा हो गया है। नंबर 1 पे कथन, वो कथन कहता रहेगा, डायलॉग से मारता रहेगा। जिस तरह से आजकल के वो आते हैं ना शायरो शायरी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इस तरह से क्या है, वो कथन कहता रहता है। मुख मालिन्य, उसका मुख का मतलब मुंह, उसका जो चेहरा होता है वो रोया सा रहता है, मुख मालिन्य सा रहता है। अश्रु, आंसू हमेशा उसके मन में रहते, आंखों में रहते हैं। तो संचारी भाव देखिए, ऐसे संचारी भाव क्या आते रहते हैं। एक तो है वो वितर्क आता रहेगा, कोई उसको कुछ समझाने की कोशिश करेगा लेकिन वो उसके तर्कों को काट देगा। संन्यास, बिल्कुल जोगी सा बन जाएगा, ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहता है। जड़ता, मूर्खता सी आ जाती है उसके अंदर। तो ये क्या है, वियोग श्रृंगार के जो चारों अंग हैं वियोग श्रृंगार के। अब उदाहरण देखिए क्या है, उदाहरण देखिए, भूषण वसन विलोकत सिय के, प्रेम विवश मन कंप, पुलक तनु नीरज नयन, नीर भरे पिय के, सकुचत कहत सुमीर उर, उमगत शील स्नेह, सगुन मन तिय के। अब देखिए इस उदाहरण पढ़ के हमारे को पता चल रहा है कि जब रावण सीता को उठा के ले जाता है तो राम उनकी खोज में जाते जाते सुग्रीव से मिलता है। अब सुग्रीव क्या करता है, सुग्रीव उनको सीता के वस्त्र और सीता के आभूषण यानी कि ज्वेलरी लाके उनको दे देता है। अब वो सारे के सारे देख रहे हैं
कौन श्री राम उस सारे के सारे अलंकारों को और वस्त्रों को देख रहे हैं और रो रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि भूषण वसन विलोकत सिए के, सीता के भूषण अलंकार यानी कि ज्वेलरी, वसन का मतलब वस्त्र, ये विलोकत का मतलब देख करके प्रेम विवश मन कंप। अब प्रेम के विवश में होकर के राम का मन कांपने लग गया। पुलक तनु नीरज नयन नीर भय पिय के। अब यहाँ पे पिय कौन किसको कहा गया है? राम को कहा गया है, सीता के पति को पिय बोला गया है। तो उसके जो नीरज यानी कि बड़े बड़े जो नयन है उसके अंदर क्या भर गया? पानी भर गया। नीर का मतलब पानी भर गया, आंसू आने लग गए श्री राम के। संकुचत कहत सुमिरु और उमंगत शील सने सुगुन मन मतिय के। अब यानी कि मन में ही संकुचा रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो उसके मन के अंदर स्नेह जाग रहा है, वो उमंगे जाग रही हैं, लेकिन सुगुन मन तिये के यानी कि सारी की सारी बातें वो अपने मन में ही रख के रोए जा रहा है। ठीक है, इस उदाहरण के अंदर चारों अंग आए हैं। चारों अंग कौन कौन से? देखो, स्थायी भाव क्या है? रति आया है इसमें। आलंबन कौन है? राम सीता है इसमें। उद्दीपन भाव का है सीता के भूषण कंप पुलक। ये सारे के सारे उद्दीपन हैं, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे को देखने से पता लग जाता है कि वो उसमें वियोग श्रृंगार है। जैसे जो सीता के भूषण, सीता के जो अलंकार है उसे देख के राम रो रहे हैं, उनका मन कांप रहा है, पुलक यानी कि व्याकुल हो गए हैं। अनुभाव देखिए, अनुभाव क्या है? आंखों में अश्रु आ जाना, ऐसी चेष्टाएं जो जिससे ऐसे एक्सप्रेशन जिससे पता लग जाए कि ये वियोग श्रृंगार में जी रहा है। अनुभाव में क्या है? आंखों में आंसू आ जाए। तो राम की आंखों में आंसू आ गए थे। संचारी भाव कौन से? एक तो वो संकोच कर रहे हैं, मैं किसको क्या बताऊं। दूसरा होता है स्मरण, यानी कि स्मरण का मतलब यादें। यादें किसकी आ रही हैं? सीता की यादें आ रही हैं राम को। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को ये दूसरा नाम क्या होता है? विप्रलंब अलंकार। तो ये एक नंबर में आ सकता है। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम बताएं तो क्या होता है? विप्रलंब श्रृंगार। तो स्टूडेंट्स ये सारा का सारा जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा आपने अपनी कॉपी में लिखना है। पूरी पता नहीं, इसके अंदर से कोई भी लाइन बन के आ सकती है। जैसे आ सकता है संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव कौन सा होता है? रति। संयोग श्रृंगार में आलंबन विभाव क्या होता है? तो नायक नायिका। अब संयोग श्रृंगार में उद्दीपन विभाव कौन कौन से होते हैं? आलंबन का सौंदर्य, एकांत, रमणीक, वन, उपवन, नदी किनारा, बसंत, सारे लिखने होंगे। कई बार क्या होता है? कई बार आ जाता है जैसे चांदनी रात। चांदनी रात कौन से रस का विभाव है? कौन से रस का विभाव हुआ? संयोग श्रृंगार का उद्दीपन विभाव हुआ। तो इस तरीके से एक एक इसको याद कीजिए, आप याद करना पड़ेगा यार। और जिस तरह से उदाहरण है, उदाहरण जरूरी नहीं कि मैंने आपको एक और दो, ये दोनों के दोनों करवाए गए हैं तो ये दोनों ही आप रटें। तो दोनों रटने के से आपका ये क्लियर नहीं हुआ। आप नेट से और खोजिए, अपनी बुक से और पढ़िए, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार की कविताएं पढ़िए। तो स्टूडेंट्स इनसे हमारे को ये भी पता चलता है दोनों जो ये श्रृंगार रस है हमारे को क्या संदेश दे रहा है। श्रृंगार रस हमारे को संदेश ये दे रहा है कि जो प्रेम होता है, प्रेम में मिलन भी होता है और बिछोड़ा भी होता है। तो इस प्रकार इस से ठीक है, प्रेम हमें करना चाहिए, लेकिन हमारे माँ बाप से उठ के या कहीं ऐसा कोई गलत प्रेम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माँ बाप को खतरा उठाना पड़े, खून खराबे की इस तरह की नौबत आए। इस तरह का हमारे को प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आप इसको अच्छे से आप याद कीजिएगा, इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी आई, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।